जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट की पार्किंग में 60 साल के बुजुर्ग के द्वारा एक 12 साल की नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं छेड़छाड़ करने की वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। जहां पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने अपार्टमेंट में दबिश दी गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुका था। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये 3 मार्च की घटना है। इसमें गौरीघाट में एक अपार्टमेंट है, उसके पार्किंग स्पेस में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने छेड़छाड़ी किया था। उस अपराध को संज्ञान में लेते हुए थाना गौरीघाट में उस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ बीएनएस और पोक्सो के अंतर्गत उनके खिलाफ कायमी की है अपराध, और उसके बाद उसका तलाशी अभी जारी है। अभी वो फरार चल रहा है आदमी, और लगातार थाना गौरीघाट वालों ने टीम बनाकर उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। ये 75 सब क्लास 1 बीएनएस की धारा और पोक्सो की 7 और 8 के धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने कायमी की है। जो आरोपी उसकी उम्र क्या होगी? उस आरोपी का उम्र अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, अभी 60-70 साल के बीच में वो आदमी है, अभी उसकी तलाश भी जारी है। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत सदर इलाके में स्कॉर्पियो वाहन में पुलिस की लाइट लगाकर घूम रहे 2 युवक और युवतियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। चारों शराब के नशे में धुत पाए गए। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर शराब के नशे में धुत युवकों ने अपने आप को सीएम हाउस का होना बताया, वहीं वाहन भी सीएम हाउस का बताया गया। पुलिस के द्वारा पता करने पर वाहन और दोनों युवक सीएम हाउस के न होने पाए गए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़े गए युवकों से पूछताछ की, जहां स्कॉर्पियो वाहन का नंबर छत्तीसगढ़ पासिंग का बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन के अंदर राजनीतिक पार्टी की लिखी हुई नंबर प्लेट भी मौके से जब्त की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्योंकि अभी जैसे त्योहार आने वाले हैं और वैसे भी जो है वो ट्रैफिक और सामान्य पुलिस का एक रेगुलर टास्क होता है कि बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जबलपुर में लगातार पिछले दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है। कल ये कार्रवाई करने के दौरान जो है सदर के इलाके में एक गाड़ी जो है वो पुलिस ने रोकी थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें कि उन लोगों ने नियम के बाहर जाकर उस तरह की लाइट्स लगाई थी, जो कि लाइट्स रिफ्लेक्शन देती थी कि वो पुलिस की जो लाइट्स हैं उस तरह की लाइट लग रही थी। उन्होंने ब्लैक जो है फॉइल भी लगा रखी थी। इस आधार पे जब गाड़ी को रोका और उसमें चेक किया गया तो उसमें जो है वो नशे में 2 लड़के मिले थे, जिन पर कार्रवाई के लिए कैंट थाने को जो है वो दिया गया है। उसमें 2 लड़कियां भी मिली थी, जिन पर उचित कार्रवाई जो है वो किए जा रहा है। गाड़ी के अंदर कुछ लिकर भी मिला था और कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले थे, जो किसी सर्टेन पार्टी का नाम देते हुए प्लेट्स लगी थी। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वो अपने आप को सीएम हाउस का बता रहे थे, परंतु वो सीएम हाउस से रिलेटेड नहीं थे। वो कौन व्यक्ति हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे ही ये स्पष्ट होगा उस पर अग्रिम कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी तक तथ्यों में सीएम हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा बिंदु उसमें नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ऐश्वर्य सोनकर के द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अवगत कराया गया कि विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसके बावजूद भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों से 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं बीटेक के कोर्स में विश्वविद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए, साथ ही विश्वविद्यालय में समय पर एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। इन सभी मांगों को पूरी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बच्चों की समस्याओं के संबंध में दोनों संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं और कुछ तो समस्या अभी बताई है। कुछ जगह एक आध कई वाशरूम में कोई खिड़की के कांच वगैरह नहीं है, अलग अलग समस्या है। तो स्टाफ को आज ही सूचित करेंगे, जो आज होने वाली निराकरण होना है वो आज ही हो जाए शाम तक, जो 2-4 दिनों में निराकरण होना है, और जल्द बाकी सब चीज़ों का निराकरण करेंगे। तो उसमें एक्चुअल हमारी जो समिति है वो देखेगी, DSW हैं और बाकी लोग उस समिति में, कि इस संबंध में क्या विषय है, क्योंकि उसका ब्रेकअप क्या है और उसका शासन का क्या नियम है। सारे विश्वविद्यालय एक जैसा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो छात्रों के हित में होगा वो निर्णय लेंगे। जैसे कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 9 सूत्री मांगों को लेकर आज हम कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे अभी आप सभी को ज्ञात है
कि पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हमारे प्रदेश में, फिर भी विश्वविद्यालय 650 रुपये फीस ले रहा है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। और इसी प्रकार इस वर्ष विश्वविद्यालय में बीटेक का कोर्स प्रारंभ हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय में छात्रों को ना कि कंप्यूटर की कोई सुविधाएं दी जा रही है और इसी प्रकार केमिस्ट्री लैब में भी कोई केमिकल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में बीपीएड डिपार्टमेंट में भी छात्रों को टीएडीए लंबे समय से नहीं मिल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर आज प्रदर्शन कर रहा है और कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत प्राचीन गोपाल बाग तालाब में 2 युवकों की नहाने के दौरान डूबने की खबर पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों के द्वारा तालाब में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं तालाब के किनारे युवकों के कपड़े और पर्स पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 4 युवक तालाब में नहाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान 2 युवक नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और डूब गए। वहीं डूबने वाले युवकों के 2 साथी मौके से दहशत के कारण भाग गए। वहीं दोनों युवकों के द्वारा भागने के दौरान क्षेत्रीय जनों को 2 युवकों के डूबने की सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद क्षेत्रीय जनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। अभी ऐसा ज्ञात हुआ है, ये पुष्ट खबर इसलिए नहीं कह सकते कि इसके कोई चश्मदीद लोग यहाँ ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि तालाब में क्या घटना हुई है। ये गोपाल बाग का क्षेत्र है और एक बहुत प्राचीन यहाँ तालाब बना हुआ है। 2 बच्चों के डूबने की खबर है। वो बच्चे कहाँ के हैं, यहाँ कैसे पहुँचे, ये पूरा अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। ये प्राचीन तालाब जैसा कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये कह सकते हैं कि ये गोपाल लाल जी मंदिर जो ट्रस्ट है जबलपुर का, उसके अंतर्गत आता है। गोपाल बाग तालाब में हम लोग यहाँ 4 बजे हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि यहाँ पे लड़के होली खेलते खेलते शायद 4 लड़के थे, वो नहा रहे थे या मुंह धो रहे थे, जो भी, तो उनमें से 2 लड़के शायद डूब गए हैं और उनके साथ के 2 लड़के जो गए तो उन्हें अगल बगल में बताते हुए वो सब निकल गए। उन्हें अगल बगल में बताया कि भाई हमारे साथ ही 2 लड़के भैया वहाँ पे डूब गए हैं। तो हम लोगों ने उतना तो 4-10 लोग इकट्ठे हुए, फिर और क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे हुए, फिर हमने क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया, जानकारी दी, फिर मीडिया साथ में आई, थाने के लोग आए, चल रही है जाँच। क्या मिला अभी पुलिस को? अभी पुलिस को कपड़े मिले हैं और 4 पेपर मिले हैं बच्चों के, और शायद वो कुछ पैसे इसे रखे हुए थे वो थे, और उनके जूते वूते मोजे मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वीं या 10वीं के बच्चे थे वो। गोरा बाजार थाना अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमानत पर बाहर आए हत्या के आरोपी के द्वारा हत्या के चश्मदीद गवाह को गवाही न देने की धमकी दी गई। हत्या के आरोपी संगम परासर तलवार लेकर गवाह की दुकान पहुंचा और गवाह को कोर्ट में गवाही न देने, जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी युवक को मौके पर पकड़कर आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। जहां मामले की जानकारी देते हुए एएसपी प्रदीप इंदरे ने बताया कि संगम परासर हाल ही में हत्या के आरोप में जमानत पर छूट कर आया है। वहीं हत्या के चश्मदीद गवाह को आरोपी थमकाने तलवार लेकर पहुंचा था, जिसे तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार करते विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गोरा बाजार में एक आरोपी है संगम परासर, ये कटंगा का रहने वाला है। इसमें पूर्व में 302 का अपराध पंजीबद्ध था और ये अभी वर्तमान में जमानत पर रिहा हुआ था। और रिहा होने के बाद में इसने जो इस मामले में जो हत्या में जिसमें ये आरोपी था, उस केस के जो साक्षी थे उनको धमकाने के लिए गया था। और जब ये पता चला तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है और इसके कब्जे से तलवार बरामद की गई है और इसके विरुद्ध पुलिस ने विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई की है। सर क्या पैरोल पे आया था या फिर? यस, ये जमानत पे अभी था और इस पे हत्या का आरोप था। हत्या के अपराध में ये जेल में था। सर ये तो तलवार लेकर अगर यस, ये इसके कब्जे से तलवार बरामद हुई। ये जो हत्या के केस में जो लोग साक्षी थे उनको धमकाने गया था, ये जानकारी मिली है और इसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसका अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।